फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च या डी 25 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 मार्च। 25 मार्च को हाल ही में जो है जितने भी गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ित व्यक्ति हैं, उन पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वहीं 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ के लोगों पर एक अमानवीय व्यवहार किया गया। इनके जो मानव अधिकार है उनको बेरहमी से कुचला गया। इन्हें गुलामी में इन्हें व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इनका व्यापार किया जाता था अफ्रीका से एक देश से दूसरे देश में, और इसी गुलामी अफ्रीकियों के लोगों पर जो है बहुत अत्यधिक अमानवीय व्यवहार किया गया। इन पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ। इसी अत्याचार को याद करते हुए जितने भी गुलामी से अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ित व्यक्ति हैं उनको याद किया गया, और उनकी पीड़ा को याद में जो है प्रतिवर्ष 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से ए चंद्रिका टंडन, बी प्रतिभा सतपथी, सी संघमित्रा ताई गायकवाड़ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संघमित्रा ताई गायकवाड़। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को जो है हाल ही में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्टता पुरस्कार उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो लोगों के प्रति सेवा में निस्वार्थ कार्य करता है। इसी कारण संघमित्रा ताई गायकवाड़ जी को भी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता पुरस्कार एक लोकप्रिय नागरिक पुरस्कार है। हाल ही में उत्कृष्टता पुरस्कार से संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को मिलने वाला यह उत्कृष्टता पुरस्कार को जो मान्यता दी है वह डॉक्टर अनिल काशी मुरारका और मंदाकिनी जी ने दी है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में रहते हुए पिछले 25 वर्षों से काम कर रही हैं, और इनके संघमित्रा ताई गायकवाड़ द्वारा किए गए 25 वर्षों का जो कार्य है इसमें इन्होंने लोगों को निस्वार्थ सेवा दी है। इसी कारण जो है संघमित्रा ताई गायकवाड़ को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को समाज में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ऑप्शन से ए चंद्रिका टंडन, बी परमिंदर चोपड़ा, सी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी या डी निकिता पोरवाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जो है हाल ही में REC के MD व अध्यक्ष का अतिरिक्त भार संभाला है। REC लिमिटेड की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष व MD का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। परमिंदर चोपड़ा की अध्यक्ष व MD की जो अवधि है वह 3 महीने की अवधि है, यानी कि अब से आने वाले 3 महीने के लिए परमिंदर चोपड़ा REC लिमिटेड की अध्यक्ष व MD है। वर्तमान में परमिंदर चोपड़ा जो है यह फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की CMD के रूप में भी कार्यरत
हैं। हमारा REC लिमिटेड जो है यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं REC लिमिटेड का उद्देश्य है कि विभिन्न विद्युत उत्पादन, विवरण और पारेषण परियोजनाओं को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारे विद्युत उत्पादन यंत्र हैं, विवरण हैं, पारेषण हैं, इन सारी योजनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? ऑप्शन से ए भारत, बी तंजानिया, सी उपयुक्त सभी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों, यानी कि पहली बार होने वाले नौसैनिक अभ्यास एकीमे जो कि भारत और अफ्रीकी देशों के अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास एकीमे को भारत और तंजानिया दोनों देश मिलकर आयोजित मेजबानी कर रहे हैं। भारत कर रहा है, वहीं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से तंजानिया देश एकीमे नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के बीच में होने वाला यह पहला नौसैनिक अभ्यास है। एकीमे नौसैनिक अभ्यास भारत देश व अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में एकीमे नौसैनिक अभ्यास को भारत और तंजानिया दोनों देश मिलकर आयोजित करा रहे हैं। इसमें मेजबान जो है वह मेजबानी तंजानिया करेगा व सह मेजबानी भारत करेगा। एकीमे शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और एकीमे का अर्थ है एकता। वहीं एकीमे अभ्यास में जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देश शामिल होते हैं, जिसमें तंजानिया के साथ साथ लगभग 10 अफ्रीकी देश भी भाग ले रहे हैं। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है व तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन से ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई। इस बार के FATF द्वारा आयोजित होने वाला निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। FATF इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस बार के FATF द्वारा आयोजित कराए जाने वाले आर्थिक सहयोग मंच 2025 की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। FATF द्वारा आयोजित कराए जाने वाले इस सहयोग मंच का उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण व अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ना। आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है जिससे आतंकवाद बढ़ता है, इन सब के खिलाफ लड़ना, यही FATF का उद्देश्य है। इसका टारगेट है कि इसी के साथ साथ इसका यह टारगेट भी है कि नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ने से ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने में सहायता मिलेगी। FATF की स्थापना 1989 में हुई व FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT में हैक द फ्यूचर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ऑप्शन से ए IIT मुंबई, बी IIT गांधीनगर, सी IIT मद्रास, या डी IIT दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IIT गांधीनगर। हाल ही में जो है IIT गांधीनगर ने एक हैकाथॉन का आयोजन कराया जिसका नाम हैक द फ्यूचर था। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का IIT गांधीनगर ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन को
आईआईटी गांधीनगर ने आयोजित कराया। आईआईटी गांधीनगर द्वारा आयोजित कराए गए यह हैकाथॉन लगभग 36 घंटे तक चलने वाला हैकाथॉन था। आईआईटी गांधीनगर की हैक द फ्यूचर हैकाथॉन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जो सहायक था वह एनएसओ था। एनएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल साइंस ओलंपियाड। आईआईटी गांधीनगर के इस हैक द फ्यूचर हैकाथॉन में लगभग 18 टीमों ने भाग लिया। यह 18 टीमें आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी जैसे शीर्ष स्थानों ने अनुभव चुनौतियों का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया है? ऑप्शन से ए 1.4 लाख, बी 1.14 लाख, सी 1.24 लाख या डी 1.34 लाख। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.24 लाख या 1,24,000 रुपये प्रति माह का वेतन जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने यह वेतन अपने सांसदों को प्रति माह देने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन जो है बदल दिया है और अब सांसदों का वेतन 1.24 लाख या 1,24,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 के वक्त जो है सांसदों के वेतन में जो है कमी की गई थी और इसी कमी को जो है अब पूरा करने के लिए सांसदों के वेतन में दोबारा बढ़ोतरी की गई है और कोविड-19 के टाइम वक्त जो सांसदों को वेतन दिया जा रहा था उसके मुकाबले जो अब वेतन दिया जाएगा उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। सांसदों का यह वेतन जो है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, यानी कि अब से 2 साल पहले तक का भी जो पैसे बच रहे हैं सांसदों के वो भी उन्हें वापस दिए जाएंगे। सांसदों के वेतन में जो है हर 5 साल में परिवर्तन होता है, हर 5 साल में सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ साथ जो सांसदों को पेंशन प्रदान की जाती है वह 31,000 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए डॉक्टर टीवी सोमनाथन, बी अजय सेठ, सी गोविंद मोहन या डी राजेश कुमार सिंह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजय सेठ। अजय सेठ जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें जो है हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो पूर्व वित्त सचिव थे वह तुहिन कांता पांडे जी थे। अब तुहिन कांता पांडे जी जो है अब इन्हें वित्त सचिव से हट चुके हैं और अब नया वित्त सचिव अजय सेठ को नियुक्त किया गया। नए वित्त सचिव अजय सेठ को नियुक्त किया गया। अजय सेठ से पहले जो वित्त सचिव थे वह तुहिन कांता पांडे थे। तुहिन कांता पांडे जी जो है वह अपने वित्त सचिव से हट चुके हैं और इन्हें जो है अब सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी व सेबी का जो अधिनियम है वह 1992 एक्ट या अधिनियम है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? ऑप्शन से ए 10 करोड़, बी 50 करोड़, सी 100 करोड़ या डी 500 करोड़। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 करोड़। एमएसएमई क्षेत्र के जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनका जो टर्नओवर है उसकी जो सीमा है वह 10 करोड़ है। वही सूक्ष्म उद्योग के लिए जो निवेश की सीमा है वह 2.5 करोड़ है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अप्रैल 2025 से जो है एमएसएमई की नई परिभाषा को लागू किया गया है
और इस परिभाषा के हिसाब से जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के निवेश और टर्नओवर की एक नई सीमा को निर्धारित किया गया है। इसके हिसाब से जो है सूक्ष्म उद्योग का निवेश 2.5 करोड़ व इसका टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए। लघु वर्ग का निवेश जो है 25 करोड़ होना चाहिए, वही इसका टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए। और मध्यम वर्ग का निवेश 125 करोड़ होना चाहिए व टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों ही एंटरप्राइजेस का निवेश और टर्नओवर इन राशियों के बीच में ही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन से ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। हाल ही में जो है विश्व की सबसे छोटी बकरी जिसका नाम करुम्बी है, यह बकरी केरल में पाई जाने वाली बकरियां हैं। यह बकरी विश्व की सबसे छोटी बकरी होती है। इनकी हाइट लगभग 1.3 फीट होती है। करुम्बी जो कि विश्व की सबसे छोटी बकरी होती है, इसकी लंबाई 1.3 फीट है। 1.3 फीट की सबसे छोटी बकरी होने के कारण करुम्बी को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी प्राप्त है। करुम्बी का संबंध केरल राज्य से है। करुम्बी एक काली मादा बकरी होती है, यानी काले रंग की मादा बकरी होती है करुम्बी। करुम्बी बकरी का अन्य नाम भी है, इसको अन्य नाम जो है वह है पिग्मी बकरी। पिग्मी बकरी इस बकरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है वह पिग्मी जनजाति है, और पिग्मी जनजाति के कारण ही विश्व की सबसे छोटी बकरी का नाम भी पिग्मी बकरी पड़ गया है। विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति पिग्मी जो है यह अफ्रीका के कांगो नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।